हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने चतुर्भुजों का कोण योग गुणधर्म अर्थात एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ना। और साथ ही हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी। क्या आपने उस एक्टिविटीज़ को घर में किया? मुझे उम्मीद है आपने उसे ज़रूर किया होगा। और साथ ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन भी देखा था। वट एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, आप उसका एंगल सम कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। उसके साथ मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दी थी। एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन भी आपको दिया था जिसे मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। आपने उसे भी ज़रूर कंप्लीट किया होगा, है ना स्टूडेंट? दिया था जो आपके एक्सरसाइज में 3.1 का क्वेश्चन था वो इस प्रकार था। What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो मुझे उम्मीद है आपने इसे ज़रूर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्लास की ओर। आज हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? टॉपिक टू बी कवर्ड, इसमें सबसे पहले रिकैपिचुलेशन, जो एक रिकैप करेंगे हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1 में एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। देन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ये आज का नया टॉपिक है जिसे मैं आपको बाय एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.2 समय रहा तो हम इसे भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ा जाए तो वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, देखिए, और इसमें चारों एंगल को जोड़े, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, क्लियर? आज हम इसी प्रॉपर्टी को लेकर एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट, वो था एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन में हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स, अगर n इज इक्वल टू, हमें पता है n इज नंबर ऑफ साइड्स, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम n माइनस टू इंटू 180 इस फॉर्मूला के द्वारा, ये जो जनरल फॉर्म है इसके द्वारा हम किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन, वी कैन फाइंड इट। क्लियर? तो आइए आज हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड देन विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आपके स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। एक्सरसाइज 3.1 से ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इसे जल्दी से स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। मैंने सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, उसके जो एंगल्स हैं उसे मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आपको दिखाऊंगी। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आप सब फटाफट इसे क्लिक कर लीजिए एंड देन विल गो टू सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आप फटाफट क्लिक कर लीजिए। आप अगर क्वेश्चन को टैली कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन देखा है बुक में, जो क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ उसके एंगल्स में थोड़ा सा कम ज़्यादा करके एक नई क्वेश्चन आपके सामने लाया है। फाइंड x ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x ज्ञात कीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं A, B, C and this is D. Okay, now solution.
by angle sum property of quadrilateral. ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हिंदी में कहें तो आप लिखेंगे कोण योग गुण, चतुर्भुज के कोण योग गुण द्वारा, चतुर्भुज के कोण योग गुण द्वारा. ठीक है, क्लियर. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी is equals to 360 degree. Clear student? Now what is A? What is angle A? See, angle A is X. Angle B is 60 degree. Plus angle C. Angle C is 130 plus 110, 110, then 360 degree. Okay, is equals to 360 degree. Now see, X plus 130 plus 110, that is 240, 240 plus 60, this is 300, is equals to 360 degree. Clear? Okay student, now see, X is equal to 360 minus 300 को उस तरफ ले जाइए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, that is X is equal to 360 minus 300, that is 60 degree. Clear? Okay? Clear? So what is X here? So X is, therefore X is equal to 60 degree. This is your answer. एक और क्वेश्चन है, देखिए ये पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था वो सिंपल क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल का, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम इसे नेम कर लेते हैं A, B, C एंड D. क्लियर? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 80, 150x ये इंटीरियर एंगल आपको गिवन है. ओके, क्या यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल है ये हमें नहीं पता, मीन्स फोर्थ एंगल आपको नहीं दी गई है, और यहाँ पे इसकी एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, दैट इज 120 डिग्री आपको दिया गया. ओके, सो आप ध्यान देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं. So by using linear pair angle, we can find this interior angle by solution. By linear pair angle, हिंदी में हम इसे लिखते हैं रैखिक युग्म कोण द्वारा. ओके, रैखिक युग्म कोण द्वारा क्या होगा, सी इसे हम नेम कर लेते हैं 1. ओके, तो क्या हो जाएगा ये 1 एंगल 1 प्लस 120 इज इक्वल्स टू, हमें पता है रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, दो एडजेसेंट एंगल जब एक दूसरे को इस तरह मिलते हैं कि दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल. इसमें एक एंगल अगर हमें पता है तो दूसरा एंगल हम 180 माइनस जो भी एंगल आपको गिवन है उससे फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 0, 8 minus 2 is 6, that is 60 degree. So this angle is 60 degree. What is it? 60 डिग्री. क्लियर? अब हमें 3 एंगल मिल गए हैं, हमें x फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, angle sum property of quadrilateral, angle A plus angle B plus angle C
plus angle D is equals to 360 degree. Clear student? Now see what is angle A? Angle A is 80. See, angle A is 80. What is angle B? Angle B is 150 degree. What is angle C? Here angle C means interior angle. Okay, so angle C is 60 plus angle D is X is equals to 360 degree. Clear student? Now come to next step. See, 150 plus 60, this is 210. Okay, 150 plus 60, 210, 210 plus 80, 290. So this is 290 plus X is equals to 360 degree. Clear? Okay, now X is equal to 360 minus 290. 290 इस तरफ जाएगी, माइनस में हो जाएगी. आपने क्लास 7th में इसे पढ़ा है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है ये. x इज इक्वल टू, आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0, दिस विल बिकम 16, 16 माइनस 9 इज 7, सो एंगल x इज 70 degree and this is our answer. Okay student, clear? Student, our next question is, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है. जस्ट कंसिडर इट इज अ रेगुलर हेक्सागन. देखिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है, क्लियर? अब आप रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ पे एक एंगल का मेजरमेंट क्या दिया गया आपको? x दिया गया. अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज दिस x. आपको पता करना है ये x कितना क्या है, कितने डिग्री का है. तो अगर ये x है, बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, सो ये सभी जो है x होंगे. क्लियर? क्योंकि ये एक समषष्टभुज है तो इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और सभी साइड्स भी इक्वल होंगे. कि ये समषष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 into 180. Clear? n-2, what is n here? What is n? N is 6. So 6 minus 2 into 180 and this is equals to 6 minus 2 is 4 into 180 and 18 4s are 720. Okay, 72, that is 720 degree. It means the sum of all the angles of a hexagon is 720 degree. Clear? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन. एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या है यहाँ पे? इसको नेम कर लेते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, E and this is F. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? A plus B plus C plus D plus E and plus F is equals to the sum of the measure of hexagon angle is 720 degree. Clear? Okay. Now see, angle A is, what is angle A? X. Because it's a regular hexagon, so all angle is X. X plus X plus X plus X plus X is equals to 720 degree. Clear? Okay student. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x is equals to 720 degree and this is 6x is equal to 720 and this is x is equal to 720 by 6. यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. नाउ 720 को आप 6 से डिवाइड कीजिए या आप कट कर लीजिए. ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 120
degree. So what is the value of each x here? The value of each x is, हर एक x का वैल्यू यहाँ पे होगा 120 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? सी यहाँ पे जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने रेगुलर हेक्सागन लेके दिया है, आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन पेंटागन को लेकर दिया गया है. मैंने सिर्फ स्टूडेंट नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है. ठीक है, ट्रायंगल में 3 एंगल ए बी सी आपको गिवन है, 2 इंटीरियर एंगल आपको दिया है जिसमें से एक आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है ये अननोन है, आपको ये फाइंड करना है. सेम वे जैसे हमने लीनियर पेयर लेके लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल लेके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर. क्लियर? इसे हम एंगल 1 से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे. अब हम सोल्यूशन करते हैं. देखिए, हमें सबसे पहले हम बाय लीनियर पेयर एंगल, ओके, लीनियर पेयर एंगल को हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म कोण द्वारा. ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश स्टेटमेंट को लिखकर आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं. देखिए, रैखिक युग्म कोण द्वारा सबसे पहले एंगल 1 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यह हम सबको पता है ना, कि 2 एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है. दैट इज ओनली लीनियर पेयर एंगल. तो यहाँ पे हम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 minus 150. So angle 1 is equal to 0 minus 0, 0, then 8 minus 5, that is 30 degree. Okay, so what is this angle? This angle is 30 degree. Clear? Okay, angle 1 is 30 degree. Okay, now by using angle sum property of a triangle, of a triangle is angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. हमने क्लास 7th में पढ़ा था, मैंने अपने पिछले क्लास में भी आपको बताया ये. नाउ व्हाट इज एंगल A? एंगल A इज 30 डिग्री जो हमने अभी फाइंड किया. सो 30 प्लस 90, एंगल B इज 90. व्हाट इज एंगल C? एंगल C इज X इज इक्वल्स टू 180 degree. Clear student? Now 90 plus 30, 120 plus x is equals to 180. X is equal to 180 minus 120, that is x is equals to 0 minus 0, 0, 8 minus 2, 6. So what is your x? Our x is 60 degree. Here x is 60 degree. Clear student? So student, this is our next question. आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए. आपके जो टेक्स्ट बुक में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हेरफेर किया है एंगल्स के मेजरमेंट को, और वहाँ पे x गिवन है और यहाँ पे y मैंने दिया है. ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सेम मेथड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इसे नेम कर लेते हैं A, B, C, D and this is E. क्लियर? अब हम इसके नंबर ऑफ साइड्स को देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. इट मीन्स दिस इज अ पेंटागन. ओके, ये क्या है? एक पंचभुज है. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5. सो हम इसका एंगल सम निकालेंगे. एंगल सम कैसे निकालेंगे? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, व्हाट इज n? n इज 5. सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. क्लियर? व्हाट इज इट? 5 माइनस 2 इज 3. 3 इंटू 180. सो आंसर इज 18 3s are 18 3s are, और 180 इंटू 3 540 degree. So what is the angle sum of this pentagon? 540 degree. Okay, now we'll go for solution. अब जब हम solution के लिए जाते हैं तो फिर से चेक करेंगे. देखिए, एंगल A आपको गिवन है 40, B गिवन है y, C इज
एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, इंटीरियर एंगल इज नॉट गिवन हियर। क्लियर? सो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए सेम वे लीनियर पेयर एंगल लेकर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है ना, तो हम इसे एंगल 1 ले लेते हैं। सिमिलरली नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंगल इज 70 डिग्री, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल गिवन, और यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। सो दिस हम लोग इसे एंगल 2 ले लेते हैं। अब एंगल ई आपको गिवन है, दैट इज वाई अब हम क्या करते हैं, पहले लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे बाय लीनियर पेयर एंगल। ओके, रैखिक युग्म कोण द्वारा। ओके, क्लियर? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लेते हैं। नंबर 1 एंगल 1 plus 60 is equal to 180. Okay, so angle 1 plus 60 180, this is angle 1 is equal to 180 minus 60. Okay, so angle 1 is equal to 0, 6, 7, 8 to 120 degree, and similarly next part is second part is angle 2, this is angle 2 plus 70 is equal to 180, and this is angle 2 is equal to 180 minus 70. Angle 2 is equal to 10, and this is 110 degree. So this is your angle 1. Clear? This is your angle 1 and this is your angle 2. Angle sum property by angle sum of a polygon. Angle sum of a polygon is angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equals to 540 degree. Now what is A? A is 40, so we will write here 40 plus 40 degree. Then B is Y. Then C, what is C? C is 1. So what is angle 1? Angle 1 is 120 degree. So C के जगह पे हम लिखेंगे 120 degree. Clear? Now what is D? D is angle 2. So what is angle 2? Angle 2 is 110. So 110 plus angle E. What is angle E? Angle E is again Y. This is equals to 540 degree. Clear? Now सबसे पहले y plus y, this is 2y plus इसे ऐड कीजिए, सभी एंगल्स को ऐड कर लीजिए। 120 plus 110, this is 230. 230 plus 40, that is 270 is equals to 540 degree. Next step is 540 माइनस 270 को यहाँ पे प्लस है, इस तरफ ले जाएंगे तो 270 माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज 2y इज इक्वल टू 270. क्लियर? नाउ देन y इज इक्वल टू 270 by 2. ओके, नाउ कट इट. आप इसे कट करिए या आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं. कट कीजिए 2 का टेबल से. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बैलेंस, 2 5 जा 10. So y is equal to 135 degree. So each y is this y and this y. Both y is 135 degree. Clear? तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का जो मैंने आपको दिखाया था. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में गिवन है, आप उसे घर पे ट्राई कीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट गिवन है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में. क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दैट इज एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है और उसे सम करके दिखाना. सेकेंड पार्ट में सेम एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है. एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें बी पार्ट ये है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू.
ओके, ये आपका डायग्राम है। अब पहली बात क्या गिवन है, 60, 80, 120 ये आपको गिवन है, और यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन नहीं है। आपको फाइंड करना है x, y, z। आपने जैसे अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जिसमें लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी को लेकर, लीनियर पेयर एंगल सम लेकर हमने सॉल्व किया था। अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो आप एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर गिवन है तो इंटीरियर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x फाइंड करना है, यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल y फाइंड करना है, यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल z फाइंड करना है। सो ये 3 केसेस में तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल W फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पे पहले ये इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हिंदी में कहे इसे नेम कर लीजिए आप A, B, C and this is D, okay। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equals to 360 degree, clear, okay। Now put the value, what is A? A is 60 degree, plus B, B is 80, C is 120 and D is 1, angle 1 is equals to 360 degree, clear। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, आप इसे जोड़ लीजिए, दिस इज 100 डिग्री। सो व्हाट इज दिस एंगल 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 1, 100 डिग्री हमें मिल गया, फोर्थ एंगल भी। अब हम इजीली x, y और z को फाइंड करेंगे, क्लियर। सो देखिए, बाय लीनियर पेयर एंगल, हिंदी में आप लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण द्वारा, ओके ना। अब फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज एंगल x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। What is angle x? X is equal to, angle x is equal to 180 minus 120. So what is x? X is 0, 60 degree. What is x? X is 60 degree. Now second part. What is second? Second is y. So what is y? Y plus 80 is equals to 180 degree. Y plus 80 degree is equals to 180 degree. So it is y is equals to 180 minus 80. So y is equal to what? 80 का minus हो गया, that is 100. Next step, that is third point. What is our third point? Third point क्या है हमारा? Third है z निकालना. So z plus 60 is equals to 180. Okay, so what is z? Z is equal to 180 minus 60 degree. So z is equals to 0, 6 minus 8, 2, 1, 120. Okay, अब क्या बच रहा है? अब बचता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज w plus 100 equal to 180 degree. So w is equal to 180 minus 100 and this is equals to 80. क्लियर? अब यहाँ पे हमें चारों एंगल्स मिल गए, x मिल गया है, what is your x? x is 60 degree. What is your y? y is 100 degree. Clear? What is your z? z is 120 degree. Okay, and what is our w? And w is 80 degree.
सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. सो व्हाट इज x? x is 60 degree. So x is 60 degree. What is y? Y is 100. So y is 100 plus what is z? Z is 120. So z is 120 degree plus what is w? W is 80. Clear? So this is 120 plus 80, 200, 200 plus 100, 300 and 300 plus 60, 360. So the value of x plus y plus z plus w is 360. बच्चों अभी हमने सॉल्यूशन किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन को लेकर. ठीक है, आज हम एक नई टॉपिक को शुरू करते हैं. हमारा नया टॉपिक है एंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण के मापों का योग क्या होगा. अब आते हैं बाह्य कोण क्या है. जैसे कि अभी हमने बहुत सारे सॉल्यूशन किए थे क्वेश्चन में, आपने देखा होगा बाह्य कोण, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये इसका बाह्य कोण, बाहर वाला कोण. ठीक है, तो देखिए पहले इस प्रॉपर्टी को कैसे हम प्रूव करते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होता है वो मैं आपको बताऊंगी. ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे घर पे ज़रूर करिएगा. देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन बनाया है. ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 6. 1 2 3 4 5 6. आप कितने भी साइड्स वाले पॉलीगॉन लेकर आप इसे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, वो ये है कि देखिए ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है. ये दोनों इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं. जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, सभी केसेस में वैसे ही हो रहा है. यहाँ पे हर एक एक्सटीरियर एंगल को मैंने मार्क किया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. अब मैं क्या करूँगी, ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स को मैं कट कर लूँगी. ठीक है, कट करके इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स को मैं पेस्ट करूँगी और पेस्ट करने के बाद वो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको. ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने इसे पेस्ट किया, सभी एंगल को ऐसे पेस्ट किया कि पेस्ट करने से हमें एक कंप्लीट एंगल, एक सर्कल हमें दिखाई दे रहा है. ये कंप्लीट एंगल सबको जोड़ने से हमें 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल मीन्स व्हाट, 360 degree. So we can say that the angle sum of any exterior angle of any polygon या फिर किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को जोड़ने से 360 डिग्री आता है. ठीक है बच्चों, एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसे घर पे ज़रूर कीजिए, आपके पास टाइम है. यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये मैंने एक हेक्सागन को लेके किया था, एक षष्ठभुज को लेके किया था. आप किसी भी पॉलीगॉन को लेके इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. वी कैन से दैट इट इज़ ट्रू फॉर any polygon, whatever be the number of sides of polygon, the sum of all the exterior angle of a polygon is 360 degree. Clear? अब हम इसी प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, आपके स्क्रीन में आप देखिए एक्सरसाइज 3.2 जो कि टोटली बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे है. क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है. यहाँ पे फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लेकर. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 9 साइड्स एंड 15 साइड्स मतलब पॉलीगॉन के साइड्स गिवन है, आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है. सेम एक्सरसाइज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, प्रश्नावली 3.2. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर पाऊँगी. एक क्वेश्चन करूँगी जो इसमें से नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान से देखिए और एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कीजिए. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. सो एंगल सम ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
plus angle S is equals to 360 degree. This is all exterior angle. Okay, the sum of all exterior angle is 360 degree. अब हमें find क्या करना है? Value of x. So what is P? P is x. What is Q? Q क्या दिया हुआ है? 100. Then R, R is 50. S is 135 is equals to 360 degree. 285 is equals to 360. Now x is equal to 360 minus 285. Clear? अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 75 डिग्री. सो x is equal to 75 डिग्री. हाँ, एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ये है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स. इसमें एक और क्वेश्चन है 15 साइड्स. आप 9 साइड्स वाला देखिए, वो वाली आप होमवर्क में कीजिए. देखिए 9 साइड्स सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, क्या है? 9. ठीक है, क्लियर? आपको फाइंड क्या करना है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. हमें क्या पता है? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? 360 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, ये फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 डिग्री. नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 9. अब 9 के टेबल से कट कर लीजिए तो कितना आएगा? 9 4 जा 36. सो इट इज 40 डिग्री. सो मेजर जो भी पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स 9 हैं उसके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 40 डिग्री. द सेम चीज अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स के जगह पे आपको मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 24 डिग्री. ओके, ये हो गया मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. बाह्य कोणों का माप कितना है? बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री आपको गिवन है. ठीक है, हमें क्या पता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना है? 360 डिग्री. हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है. हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना, मतलब उस पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे. क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स. तो हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स. देखिए, सेम फॉर्मूला से मैं सेकेंड क्वेश्चन का फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला बना रही हूँ. नंबर ऑफ साइड्स यहाँ आ जाएगा एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहीं पे रहेगा. ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ये हो गया. सो व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? 360 डिग्री. ओके, व्हाट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज
कितना है 15 डिग्री, सॉरी 15। क्लियर? ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इसी के साथ बच्चों आज के इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आप होपफुली आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।